सभी साथियों को जय हिंद। अ, कई दिनों से मैं कुछ कारण से बिजी था, व्यक्तिगत कारणों से, इसलिए बहुत से टॉपिकों पे आपसे बात नहीं कर पाया। कई बच्चों के मैसेज प्राप्त हुए मुझे, कुछ लोगों के कॉल्स भी आए। विभिन्न मुद्दों पर उन्हें जानकारी चाहिए। कुछ मैसेज मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी दिए। एक कई दिनों से हैंडबॉल की स्कोर शीट को लेकर कुछ यूट्यूब पर भी मेरे को कमेंट्स भेजे बच्चों ने, और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर भी संदेश प्राप्त हुए कि सर एक स्कोर शीट भरने का तरीका क्या रहता है हैंडबॉल खेल का। तो उसके बारे में आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। आपकी जो समस्या है या जो परेशानी आपको आती हैं उनका समाधान मिल सके। देखिए, प्रमुख रूप से हैंडबॉल में जो स्कोरिंग सिस्टम रहता है, जो स्कोर शीट भरी जाती है, वो इंटरनेशनल लेवल या कॉन्टिनेंटल लेवल पर जो अपनाई जाती है स्कोर शीट, वो अगर मेरे पास आपको दिखाऊं तो ये 2 शीट्स, या इसको कई बार सिंगल हम शीट में भी बना देते हैं। फर्स्ट को मैच रिपोर्ट बोलते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है इसका, दिस इज अ मैच रिपोर्ट। देन सेकंड वन मैच स्टैटिक्स। ठीक, ये 2 पार्टों में विभक्त रहती है। कई जगह हम चाहते तो इसको साथ में कॉमन शीट पे साइड बाय करके एक साथ फोटोकॉपी करा लेते हैं, तो एक वाइट पेज बन जाता है। अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं डॉक्यूमेंट पर। अगर एग्जिट या सही तरीके से एग्जैक्ट या सही तरीके से जिसको बोलते हैं, तो कहूँ जिसमें स्पष्ट रूप से सब समझ में आता है, और कोई भी जो अगर नॉन हैंडबॉल फील्ड्स है वो भी भली बात इस स्कोर शीट को समझ सकता है। तो ये 2 पेज वाली स्टैटिक्स और मैच रिपोर्ट वाली स्कोर शीट बहुत ही अच्छी है, और इसमें बिल्कुल आपको इसको फिलअप करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कई जगह ये सिंगल स्कोर शीट भी देखने को मिलती है। ये काफ़ी पुरानी अगर स्कोर शीट हम इसको कह सकते हैं, ये सिंगल हैंड में बनी रहती थी, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां रहती थी और डिफ़िकल्टी भी रहती थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती थी बनने में। तो इसलिए धीरे-धीरे विलुप्त हुई, पर कुछ फेडरेशन अभी भी इसको यूज़ करते हैं। कुछ मैंने आस-पास की कंट्रियों से भी देखे, उनके माँगे थे स्कोर शीट्स। तो कुछ जगह अभी भी उपयोग करते हैं वो सिंगल हैंड ये टाइप की ये रिपोर्ट्स। तो अगर उनको कंफर्टेबल है तो यूज़ करते हैं, वरना मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात कहूँ या फिर सरल तरीका या स्पष्टता की बात कहूँ, तो ये जो लेटेस्ट अभी इंटरनेशनल लेवल और सब जगह चलती है, ये 2 पेज या 2 पार्ट इसमें रहते हैं। पहला ये पार्ट मैच रिपोर्ट, जो कि आपकी टीम ऑफिशियल इसको फिलअप करते हैं, प्लेयर के जर्सी नंबर, नेम, ऑफिशियल नेम, अंडर साइन करके आपको ये मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले आप जो टेक्निकल डेलीगेट है उसके पास जमा करते हैं आपकी स्कोर शीट। क्योंकि मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड या कुछ ऐसी सुविधा होती तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में अच्छा आता, पर मैं एक प्रयास करूँगा, यदि आपके पास ये वाली स्कोर शीट हो तो आप उसको साथ में रख लें। मैं जिस तरह यहाँ से बताता चलूँगा आप उसको समझ सकते हैं अपने पास, या जिन बच्चों के पास ये स्कोर शीट नहीं है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ये प्रोवाइड करा दूँगा। आज हम इस पे जो मुख्य बिंदु हैं इसके स्कोर शीट के, जिनमें ज़्यादातर जो नए बच्चे रहते हैं, जो स्कोरिंग सीख रहे हैं, उनको दिक्कत आती है, उस पर डिस्कस करेंगे फोकस। फिर नेक्स्ट कभी पार्ट में अगर सुविधा मिलेगी, कोई बोर्ड या ऐसा कुछ चीज़ मिल जाएगी, तो डिजिटली रूप से आपको स्कोरिंग करके समझाई जाएगी। चलिए,
सबसे पहले जैसा कि हम फर्स्ट पेज मैच रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इस तरह का कुछ इसका फ्रंट पेज रहता है मैच रिपोर्ट का। इसमें जो ये सामने जो कॉलम दिए हैं वो प्लेयर जर्सी नंबर, देन प्लेयर नेम, यहाँ टीम ए, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्लेयर नेम कह सकते हैं उसमें टीम ए के साथ साथ। और यहाँ जो पहले कॉलम में जी अर्थात टोटल गोल उस खिलाड़ी के यहाँ दर्शाए जाएंगे। डब्ल्यू का अर्थात वार्निंग, यहाँ 2 लिखा हुआ है, उसको आप 2 मिनट सस्पेंशन मानते हैं। कई जगह हमने मॉडिफाई स्कोर शीट देखी, उसमें जैसे इस मेरे पास जो स्कोर शीट है उसमें सिर्फ एक कॉलम है जिस पर 2 मिनट लिखा हुआ, कई जगह उसको 2 कॉलम बढ़ा दिए जाते हैं। कई बार मैंने देखा उसको 3 कॉलम भी कर दिए जाते हैं, तो 3 कॉलम करना सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे किसी खिलाड़ी को तीसरा 2 मिनट सस्पेंशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो रेड कार्ड डिस्क्वालीफाई प्लेयर होगा। तो इसलिए उसके 2 ही कॉलम आपको रखने चाहिए। जो तीसरा 2 मिनट है ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई पे टिक मार्क हुआ उसका, जैसा कि इसमें दर्शाया। 2 के बाद डी एक कॉलम पे बना हुआ, तो डी का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन, किसी प्लेयर को डिस्क्वालीफाई हुआ, और डायरेक्ट रेड कार्ड भी हो सकता है, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई, और थर्ड 2 मिनट सस्पेंशन भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें डी आर लिखा हुआ है। डी आर का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई विथ रिपोर्ट राइटिंग, या इसको हम अगर और सिंपल भाषा में समझें तो ब्लू कार्ड यदि किसी खिलाड़ी को मिला हुआ है, तो ब्लू कार्ड का मतलब रिपोर्ट राइटिंग, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है ब्लू कार्ड का। आप जानना चाहे ब्लू कार्ड की डिटेल तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो वहीं इसको लिखे डी आर मतलब डिस्क्वालीफाई विथ रिपोर्ट राइटिंग, उसके खिलाफ लिखित में शिकायत की गई है। सेम इसी तरह आप नीचे ऑफिशियल्स के जो कॉलम दिए गए हैं ABCD, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल टीम ऑफिशियल होगा वो यहाँ सिग्नेचर करेगा। अपने नाम के सम्मुख सिग्नेचर कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसमें, ताकि आपको पता चले कि रिस्पॉन्सिबल टीम ऑफिशियल जो नाम मेंशन है जिसके साइन है वो है। और उनके सामने भी उनके वार्निंग 2 मिनट डिस्क्वालिफिकेशन कॉलम दिए रहेंगे। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि जो टीम ऑफिशियल है उसको सिर्फ एक ही बार 2 मिनट सस्पेंशन अलाउ है, इसके बाद वो सीधा डिस्क्वालीफाई माना जाता है उसका प्रोग्रेसिव पनिशमेंट। जैसे खिलाड़ियों को 2 मिनट देने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन आता है, किंतु टीम ऑफिशियल को यदि के पास एक ही 2 मिनट सस्पेंशन है, यदि उसके बाद वो उस तरह का कोई अमर्यादित खेल व्यवहार करता तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाता है। नीचे कुछ कॉलम तो स्पष्ट है, रेफरी सिग्नेचर, टाइम कीपर, स्कोर कीपर, टेक्निकल डेलीगेट, मैच ऑफिशियल, इस तरह के कॉलम इसमें ड्रॉ किए जाते हैं। और ऊपर के कॉलम में तो स्पष्ट टॉस, विन, चूज, टीम में नंबर ऑफ 7 मीटर थ्रोस, ये थोड़ा सा एक जानने वाली चीज़ है इसमें। यहाँ कॉलम जब नंबर ऑफ थ्रोस इसमें दिए हैं तो इसका तात्पर्य है कि टोटल उस टीम को कितने थ्रो शूट मिले हैं और उनमें से कितने उसने कन्वर्ट किए हैं। तो वो एक मैच रिपोर्ट में उसकी समरी यहाँ दर्शाई जाती है। और इसी मैच रिपोर्ट में रेफरी और टेक्निकल डेलीगेट अपने सिग्नेचर करते हैं। टेक्निकल डेलीगेट पूरी जिम्मेदारी के साथ चेक करता है मैच रिपोर्ट को, उसकी फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी। या जो रेफरी कुछ अपने कमेंट या मैच पर उसमें रखना चाहते हैं या कुछ ऐसा कोई घटना हुई उसको मेंशन करना चाहते हैं तो ये मैच रिपोर्ट में भरी जाती है इन चीज़ों का। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में अगर इसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मैच स्टैटिक्स, मतलब मैच के दौरान जो जो चीज़ें हुई, प्लेयरों के गोल स्कोर काउंट की बात करें, उनके 2 मिनट सस्पेंशन, वार्निंग आदि, वो मैच रनिंग स्कोर, कंटिन्यूशन जो स्कोर चल रहा है दोनों टीमों का, वो इस मैच स्टैटिक्स में फिलअप होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऊपर के कॉलम
तो बहुत भली बात है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ तो आप जानते हो। फर्स्ट हाफ का स्कोर इसमें आपको फिलअप करना है, सेकंड हाफ का, देन एक्स्ट्रा टाइम यदि हुआ हो, एक्स्ट्रा टाइम, सेकंड एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर 7 मीटर, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सेम टीम टाइम आउट मेंशन है तो आप टीम टाइम आउट या क्लिक करेंगे। टीम टाइम आउट में कुछ डाउट रहता, कुछ राइट का मेंशन कर देते हैं, कुछ क्रॉस का, वो भी आप कर सकते हैं, किंतु ज़्यादा एग्जैक्ट रहता किस समय पे उन्होंने टीम टाइम आउट लिया। यदि आपके पास डिजिटल क्लॉक नहीं है, यदि फर्स्ट आपके 7वें मिनट में उन्होंने टीम टाइम आउट लिया, तो आप यहाँ टाइम को मेंशन कर सकते हो कि फला टीम ने फर्स्ट हाफ में इतने मिनट पर ही अपना टीम टाइम आउट लिया था। उससे क्या कई बार जब ऐसी स्थिति फंसती है कि जैसा कि हम जानते हैं लास्ट 5 मिनट में एक ही टीम टाइम आउट अलाउ रहता है किसी भी टीम को, तो यदि उस दौरान यदि किसी टीम ने टीम टाइम आउट लिया है और लास्ट 5 मिनट में उसने अपना उस हाफ का फर्स्ट टीम टाइम आउट लिया, तो आप वहाँ टाइम मेंशन कर दोगे। तो यदि गलती से वो सेकंड टीम टाइम आउट भी उसी 5 मिनट में लेगा, तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये टीम टाइम उसका एलिजिबल नहीं रहेगा। या जनरली इस केसों में जब भी ऐसा रहेगा तो आप स्वतः ही उसका जो कॉलम है उसको क्रॉस कर सकते हैं कि टीम टाइम आउट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा ही जब रहेंगे तो उसमें एक गलती होने के चांस कम रहते हैं। कई जगह देखा है मैंने, कुछ लोग उसको राइट कर देते हैं या और भी अपने हिसाब से जो भी उनको मार्क करना, पर यदि आप टाइम लिखें उस टीम टाइम आउट का कि इस मिनट में इतने सेकंड पे उन्होंने टीम टाइम आउट लिया है, तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा और आपकी त्रुटि होने से भी बचेगी। सेम जो स्टैटिक्स कॉलम है बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर पे प्लेयर नंबर, जर्सी नंबर आता है। डब्ल्यू के अर्थात वार्निंग, येलो कार्ड, सब जानते हैं। 2 मिनट सस्पेंशन के लिए उन्होंने विंग बना रखी है, इस पर आप टाइम मेंशन करोगे इन आउट का कि इतने समय में बाहर आया है, इतने समय पे अंदर जाएगा। ज़्यादातर स्पेशली या आप कई जगह आप इनका टाइम भी कर सकते हो कि इतने समय पे इन रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर दोनों आप उसमें मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे यदि कोई खिलाड़ी 11वें मिनट पे बाहर आया है तो वो 13वें मिनट पे अंदर जाएगा, तो 11/13 ऐसे आप उसको सेकंड में कर सकते हैं। वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है किसी भी ऑफिशियल या किसी भी खिलाड़ी को, या जो समझना चाहता है स्कोर शीट उसको समझाने के लिए। देन डी आर को मैंने आपको पहले बता दिया। देन दिस इज पर्सनल स्कोर, खिलाड़ी के जो भी खिलाड़ी का नंबर है उसके सामने आप उसके स्कोरिंग जितने गोल करता हो पर्टिकुलर, उस गोल को आप टिक करते जाएंगे, उसमें खिलाड़ी का पता चलता जाएगा इतने गोल उसने काटे गए। जैसा कि मेरे पास जो स्कोर शीट है उसमें कॉलम में मतलब 16 गोल दे रखे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 16 ही रहते हैं। आप अगर अपनी स्कोर शीट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आप उसमें 20 कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें 15 कर सकते हैं। यदि कोई खिलाड़ी बहुत फास्ट खेल रहा है, उसके गोल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो 20 तक 22 तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कई बार डाउट हो जाता है किसी बच्चों पे कि सर ये स्कोर शीट में तो 16 नंबर तक ही गोल है, अब आगे गोल हम कहाँ रखें या कहाँ काटें। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप साइड में यहीं लिख के उसके स्कोरिंग आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ से हम वही प्रोसीजर रहेगा इसका। देन नीचे जो गोल्स रनिंग स्कोर है, आप दिख रहा है आपको, तो रनिंग स्कोर्स यहाँ दे रखे हैं दोनों टीमों के। तो आप जैसे ही गोल होते हैं तो आपको यहाँ भी काटना, फर्स्ट आपको यहीं क्रॉस करने हैं गोल। जैसे कोई टीम का गोल पड़ता है तो आप यहाँ इसको रनिंग स्कोर में पहले गोल काउंट करेंगे, देन आफ्टर पर्सनल प्लेयर के सम्मुख काउंट करेंगे, ताकि जब आप मैच रिपोर्ट इसकी भरते हैं आगे वाले पेज पर तो उसमें स्पष्टता आ जाती है। कई बार कुछ अगर भूल हुई हो तो आपको क्रॉस चेक में आप वो गलतियाँ पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट जो 7 मीटर के कॉलम आपको दिखता है लास्ट में, 7M लिखा हुआ 1 2 3 करके, इसमें जब 7 मीटर अटेम्प्ट प्लेयर ले रहे होते जिस टीम को मिला है, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन की जाती है इन चीज़ों में। जो आपने 7 मीटर लिया, उस फर्स्ट 7 मीटर
चाहे तो आप इसमें उस जो प्लेयर नंबर है उसको साथ में लिख के उस पर राइट एरो क्रॉस का आप मार्क उसको कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट पेनल्टी जब आपको 7 मीटर थ्रो मिला तो आपका 8 नंबर वाली जर्सी ने थ्रो किया, यदि थ्रो सक्सेसफुल रहेगा तो आप उसको राइट टिक कर देंगे, और थ्रो सेफ हुआ या गोल पोस्ट से बाहर हुआ कुछ भी नतीजा तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक टैली बन जाती है। इसमें आपको एक स्पष्ट देखने को मिल जाएगी स्कोर में, ये 8 नंबर वाले प्लेयर या 10 नंबर वाले प्लेयर ने कितने 7 मीटर थ्रो अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने सक्सेस हुए कितने नहीं हुए। तो ये कई बार कुछ सिर्फ नंबर अकेले रखते हैं, ये नंबर तो मैंने कम ही देखे, लोग सिर्फ राइट और क्रॉस के निशान बनाते हैं। वैसे वो तरीका सही है, पर आप अगर साथ में उस प्लेयर के जर्सी नंबर भी मेंशन करते चले साथ में, तो और अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा उसमें कि इस प्लेयर ने शूट अटेम्प्ट करे हैं, और ये उसका मैच स्टैटिक्स रहेगा, ये सक्सेसफुल रेट उसका रहता है। जैसे किसी प्लेयर को यदि 8 7 मीटर थ्रो अटेम्प्ट किए, उसने उसमें से 7 सक्सेसफुल करे हैं, तो उसका 90% सक्सेस रेट दिखेगा उसमें। उसके नीचे वाला जो कॉलम है टीम ऑफिशियलों की, अगर उसको कोई पर्सनल पनिशमेंट मिलता है तो वो मेंशन होता है उसमें, ABCD ये ऑफिशियल दिए गए इसमें, वार्निंग 2 मिनट डिस्क्वालिफिकेशन और ब्लू कार्ड वाला DR रिपोर्ट राइटिंग वाला, ये वाली चीज़ मेंशन है। कई कई जगह पर जैसे पुरानी जो स्कोर शीट थी उसमें ई लिखा रहता था, ई का अर्थात एक्सक्लूजन था, तो वो 2005 उसको चेंज कर दिया गया था। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन DR10 से उसके बाद चेंज आया था, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन थी। एक सबसे महत्वपूर्ण ये कॉलम है इसी के सामने, नंबर ऑफ टीम पेनल्टीज। ये कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी चर्चा कई लोगों से जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे प्रयास के पूछा, और कई इंटरनेशनल जो रेफरीज या जो टेक्निकल डेलीगेट्स रहे उनसे भी मैंने पूछा, पर अभी तक अगर मैं कहूँ तो उसको मुझे ऑथेंटिक उत्तर नहीं मिल पाया है। पर जहाँ तक जितना भी उत्तर मिला तो इसका अर्थात ये रहेगा यहाँ कि जब ये टीम ऑफिशियलों को जो पर्सनल पनिशमेंट दिया, प्रोग्रेसिव पनिशमेंट बना, अर्थात किसी टीम प्लेयर को, किसी टीम ऑफिशियल को 2 मिनट सस्पेंशन दिया गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 2 मिनट सस्पेंशन जब टीम ऑफिशियल को मिलता है तो टीम ऑफिशियल अपने फंक्शन कैरी कर सकता है वहीं रह के, बल्कि उसका जो दंड है वो टीम के ऊपर मिलेगा, यानी टीम की एक स्ट्रेंथ कम कर दी जाएगी, 1 मैन लेस टीम की स्ट्रेंथ से कम कर दिया जाता है। तो जो प्लेयर उस दौरान लेस होगा तो उसका टाइम एंड नंबर इस टीम पेनल्टी में इंक्लूड किया जाएगा। इसी प्रकार जैसे डिस्क्वालिफिकेशन यदि किसी टीम ऑफिशियल को किया जाता है तो टीम ऑफिशियल को अपना एरिना छोड़ना पड़ता है, और साथ ही एक प्लेयर जो टीम की टाइम पे जो स्ट्रेंथ है उसका एक प्लेयर भी 1 मैन लेस करेंगे, टीम स्ट्रेंथ कम होगी, तो जब वो प्लेयर जो बाहर आएगा, जो टीम पेनल्टी मानते हैं, टीम को जो दंड दिया गया है, तो उस टीम पेनल्टी को यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो ये है इसमें यहाँ मेंशन करने का तरीका, और अभी भी मैं इसको अपनी तरफ से आपको 100% श्योर नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी इसका भी पूरा उत्तर सही तरह से नहीं मालूम कि बाकी यही है। पर मेरा एक अनुभव है और मेरे कुछ जो भी डिस्कशन हुआ कुछ वरिष्ठ लोगों से, लगभग उनकी राय इस तरह की बनी। यदि आपके पास जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनके पास इसका स्पष्ट उत्तर हो कि नंबर ऑफ टीम पेनल्टीज में क्या फिलअप होता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जानने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा। पर 90% श्योर हूँ मैं कि टीम पेनल्टीज में ये चीज़ फिलअप की जाती है। और भी इसमें कोई डाउट हो या कुछ सवाल, अब मैं जल्दी इसमें आपको पूरा भर के स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा, और कोई इस तरह से समस्या आएगी तो उनके लिए कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास है कि जो भी इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है हमारे तकनीकी लेवल पे, तो उनको हम अपने नए जनरेशन को, नए खिलाड़ियों को बतला सकें, ताकि एक अच्छा स्तर हम अपने खेल का बनाएं और
बेहतरीन जानकारी लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।